हेलो दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं एल्टीट्यूड सिकनेस की। क्या है एल्टीट्यूड सिकनेस और ये कितनी खतरनाक होती है, इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि हाल ही में नेपाल के अंदर एक बहुत ही दुखद खबर आई है, जहां पहाड़ से लौटने के बाद होटल में एक ट्रैकर रुका, जिनकी होटल में ही जान चली गई। दरअसल वह एल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार हुआ था। तो हम पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे कि क्या है ये एल्टीट्यूड, कितना खतरनाक है, कैसे ये अपने को हमें सपेट में लेता है, सब जानेंगे। एल्टीट्यूड सिकनेस से जान कैसे जा सकती है? तो एल्टीट्यूड सिकनेस तब होती है जब कोई व्यक्ति समुद्र स्तर से ऊंचाई पर पहुंचता है और शरीर को अचानक ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ता है। इसमें सिर दर्द, उल्टी और चक्कर आना, सांस लेने में दिक्कत और फेफड़ों या दिमाग में पानी भरने जैसी जटिलताएं हो सकती हैं। कई बार लोग इसे थकान समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह जानलेवा साबित हो सकती है। किन लोगों को इसका सबसे ज़्यादा खतरा होता है, तो ये जानते हैं। यह बीमारी किसी भी उम्र या फिटनेस वाले व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों को है जो पहली बार पहाड़ों में सफ़र के लिए जाते हैं या कोई काम से जाते हैं, जो बिना रुके तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, शराब पीते हैं या फिर नींद की कोई दवा लेते हैं, या पहले से किसी को दिल और फेफड़ों की बीमारी होती है, उनको खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगले पॉइंट पे आते हैं, तो हम कहते हैं कि क्या चारधाम या फिर लद्दाख जाने वालों को भी खतरा है? तो चारधाम या अमरनाथ जैसे धार्मिक स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालुओं को यह खतरा बना रहता है, क्योंकि केदारनाथ, अमरनाथ, लद्दाख जैसे स्थल लगभग समुद्र से 3000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जहां ऑक्सीजन समुद्री स्तर से लगभग 30% तक कम हो जाती है। हर साल कई यात्रियों की मौत हो जाती है, जिसे हार्ट अटैक माना जाता है, जबकि असल कारण ऑक्सीजन की कमी यानी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होता है। कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए अगर हम पहाड़ों की ओर जा रहे हैं, पहाड़ों में सैर करने जा रहे हैं, किसी भी काम से जा रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि जिससे हमें हाई एल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होना पड़े। तो अचानक ऊपर न चढ़े, बीच में रुककर शरीर को समायोजित होने का समय दें, खूब पानी पिए, शराब और नींद की गोलियों से परहेज रखें। अगर सिर दर्द, उल्टी, चक्कर या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत नीचे उतरें। बुजुर्ग और बीमार यात्रियों को पोर्टेबल ऑक्सीजन साथ रखनी चाहिए, जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। कैसे समझे कि अब खतरा बढ़ रहा है? तो अगर किसी व्यक्ति को बोलने या चलने में दिक्कत हो, चेहरा नीला पड़ने लगे या फिर सांस बहुत तेजी से चलने लगे, तो यह संकेत है कि हालत गंभीर हो रही है। ऐसे में आराम करने से नहीं, बल्कि तुरंत नीचे उतरने से ही जान बच सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन में आप वहीं पर रुककर आराम करने लग जाएं, तो ये ऑक्सीजन की कमी और होती रहेगी और जान भी जा सकती। इसीलिए ऐसी समस्या हो तो तुरंत जल्दी से नीचे आए। धन्यवाद।